आचार्य ब्रजमणि जी का सानिध्य आज देखिए कैसे गांव से पलायन को रोक रहा है। बैक साइड है मतलब घर की, नए वाले घर की। ये पुराना घर है और ये वो घर है जो पहले कभी तिरस्कृत हो गया था, क्योंकि यहाँ से मूव करने की सोच रहे थे, पलायन करने की सोच रहे थे रोजगार के चलते। अभी जब से आप उनसे चिकित्सा कर रहे हैं तब से वो चिंता दूर हो गई है। परिवार पूरा आत्मनिर्भर है। दूसरा, लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। तीसरा, आपके पास जगह जगह दूर दूर से रोगी आ रहे हैं पशु चिकित्सा को दिखाने के लिए। जैसे कहाँ कहाँ से आते हैं अभी? झारखंड पे मेरी एक जगह है जो बंगाल स्टेट, दूसरे वहाँ दुर्गापुर से आए हैं। यहाँ से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर से लगा रहे हैं। रांची है, रांची हो गया, नवादा हो गया, कोडरमा हो गया, हजारीबाग है। अभी हजारीबाग से बराबर साहब आते हैं जी, है ना। और अभी 3 दिन का अनुभव है। 3 दिन में लगभग कितने रोगी आ चुके हैं अभी तक? 3 दिन में तो 150-200-300 लोग आ चुके हैं। 300 रोगी आ चुके हैं। और 300 कोई प्रचार नहीं है, अचानक से शिविर में, है ना। ये बिल्कुल अचानक से शिविर है, क्योंकि पहला शिविर झाझा में था और दूसरा शिविर हमारा धनबाद में जो आईटी प्रोफेसर साहब करा रहे हैं। तो इस बीच में जो टाइम था उसका सदुपयोग करने के लिए 3 दिन, जनरली सैटरडे संडे में लोग ज्यादा निकलते हैं, तो ये 3 दिन यहाँ पे दिए गए। और काफी लंबे टाइम से इच्छा थी कि झारखंड के किसी गांव में, ग्रामीण अंचल में जाके रुका जाए, तो वो इच्छा भी पूर्ति हो रही है। प्रकृति का सानिध्य भी मिल रहा है। और लगभग 300 पेशेंट में अभी क्या सक्सेस रेशियो आ रहा है? कोई रोगी ऐसा है जो बोल के जा रहा है कि मुझे आराम नहीं है? नहीं, ये तो आंखों पेशेंट पे देखे जाने में लग जाते हैं। ये मतलब कितना 2 महीने से बेड में पड़ा था। 15 दिन पहले हमसे दिखाए, फिर ये लोग पे हमसे दिखाए, तब तक फिर चलना चालू हुआ। फिर उनके पिताजी जल्दी के चक्कर में फिर उसको मार डाले। फिर हम लोग के सानिध्य में आए, कल ट्रीट किया, आज फिर बैठ के खाना खाने लगे। उनका भी वीडियो डाला जाएगा। ऐसे बहुत सारे रोगी हैं और ज्यादातर रोगी जो हैं असाध्य श्रेणी के हैं। मतलब जो वो थक हार जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब वो पंचतत्व को अपना ले। 80 साल की दरवाजा है। ये जो दरवाजा 80 साल से ज्यादा पुराना है। अब इसे आप लोहे की दरवाजा अगर टिक जाए इतनी साल तो बता दे। जी, नहीं टिक सकता। ना तो आज की लकड़ी का दरवाजा टिकेगा, लोहे आज का लोहा। 80 साल की दरवाजा बहुत भी नहीं टिकेगा, जी। अलग से जो रहता है। ठीक है। पिताजी का 80 साल हो गया, अभी तक ना घुटने की दर्द ना किसी का दर्द। शायद हमको लगता है यही घर का परिणाम और खटिया में सोने का रीजन। बिल्कुल। वो भी इसी घर में ज्यादा रहते हैं। अधिकतर और उनकी जो बरसात में वहाँ रहते हैं। उनकी जो लाइफस्टाइल है उधर देख के पता उसकी लाइफ स्टाइल ये है कि उनकी शाम को दिन भर काम करके आएंगे। सुबह कितने बजे हो जाती है उनकी? सुबह सुबह उनकी 4 बजे भोर हो जाती है। गुरुजी तो एक बार उनके गेट के पास सो गए। मेरे धोखे से बोले, बेटा मेरे चाबी कहाँ है? और उस समय 4:30 बज रहे थे। 4:30 बजे सुबह जगना, आके सब गायों को पुआल देना, उसके बाद फिर अपना फावड़ा लेके खेत में जाना, फिर 2-4 घंटा काम करना, फिर आना, फिर गाय को चराना, फिर घर आना, फिर शाम को सिर्फ उसको मालिश कर दीजिए उम्र के लिहाज से। उसके बाद फिर सुबह कौड़ी लेके चलना, फावड़े लेके चल जाते हैं खेत। जी। तो ये जो लाइफस्टाइल है ना, और जो जीवन शैली, आहारचर्या, दिनचर्या की बात होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे जीवन में, क्योंकि यही जो कड़ी है हमको स्वस्थ रख पा रही है। अन्यथा कोई मेडिसिन, कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं कर सकती है। लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी। जो ये कच्चे मकान है ना, इसको एक स्टेटस सिंबल बना दिया कि गरीबों के घर हैं, इसलिए तोड़े गए या टूट रहे हैं। लेकिन अगर आज की डेट में आप देखेंगे ना, जो पैसे वाले लोग हैं वो इन घरों की तरफ दोबारा लौट रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता वालों के लिए मुश्किल है, लेकिन जो भी लोग ग्रामीण अंचल में है वो आज भी इसको बचा लेंगे तो उनके लिए स्वर्ग है। क्योंकि ना एसी की जरूरत है, ना पंखे की जरूरत है, ना कूलर की जरूरत है। अगर आप इस लाइफस्टाइल में रहेंगे तो जिसको बोलते हैं ना जीरो कार्बन इमिशन। आशीष भाई के पास भी कई सारी गौवंश है अलवर में। आशीष भाई, यहाँ पे क्या अंतर दिख रहा है आपकी गायों से और इनमें? हमारे यहाँ का जो गौवंश है वो थोड़ा सा इससे साइज में बड़ा होता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है? बड़ा होता है ऊंचाई में भी जी। और दूध की क्षमता भी अधिक होती है। और आप की भोजन की जो डिमांड होती है वो सूखा चारा होता है, और यहाँ पे जो गौवंश है वो हरे चारे पे पल रहा है। जी। आप अगर वहाँ पे हरा चारा ज़्यादा मिलता है तो वो इतना उसको पसंद नहीं करते, और सूखा से ही ज़्यादा पसंद। जी। दूसरा, अगर मैं बात करूं, आपके यहाँ का जो गाय का बच्चा होता है, मतलब 6 महीने का और 1 साल का, हाँ वो लगभग इससे बड़ा होता है ना? हाँ, वो बच्चा ही करीब इसके
करीब इतना बड़ा तो बच्चा ही होता है वो। है ना? हाँ। ठीक है और ये पूरी एक तैयार गाय है ना, ये वाली, जी। इस गाय का बराबर हमारा 1.5 साल की बच्चियाँ होती है, 1 साल की। ये कितने कितने साल की गौवंश होंगे? ये गौ माता जो है ना 2-3 बच्चे दे चुके हैं। और इतनी बड़ी तो हमारे मतलब 4 या 5 8-9 साल की होगी महीने है? के बच्चे होते 5 साल की? हाँ 5 साल। 8 से 9 महीने की बच्चियाँ इतनी बड़ी होती है हमारे। जी। और करीब 2 साल 2.5 साल की गाय का साइज ही होता है। जी। तेजस्वी, आपके यहाँ का जो गौवंश है उसका साइज भी यही रहता है? आप सिर्फ लगे हुए डिस्ट्रिक्ट से हो, आप बिहार से हो, है ना? बिहार में भी जमुई डिस्ट्रिक्ट से। इससे तो बड़े बड़े देखे हल्का हल्का, आपके यहाँ इससे बड़ी रहती हल्की है? से बड़ी है ना? इससे उतना हाँ। भी हाँ, क्योंकि यहाँ पे आसपास पहाड़ है, तो जहाँ पर भी आप देखेंगे ना कि पहाड़ी एरिया में गाय होगी, अक्सर आपको छोटी ब्रीड ही मिलेगी जो पहाड़ों पे चढ़ने में बड़े आराम से चढ़ जाए और उतर जाए। ये आपका गोबर स्टोरेज हो रहा है। और ये अगर आप देखेंगे तो जो पानी है ना, वो एक तरह से आपका जीवामृत बन गया, घन जीवामृत। ये गोबर और गौमूत्र का पूरा पानी है, और इसको जो है खेतों में आप डालेंगे तो इससे बढ़िया कोई खाद नहीं है। बकरियों का भी है इसमें। देखिए एक मुर्गा भी आ गया है पास में। ये आप ही का मुर्गा है? कहाँ से आसपास से आ गया? लेकिन जंगली है। जो उम्र है वो 75 साल या उससे अबव भी हो सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं है। बाहर धूप भी है, और जो जज्बा है ना, इस टाइम पे ये काम कर रहे हैं, बैगन में निराई कर रहे हैं। अगर यहाँ के घर की ज़रूरतों के लिए देखें, अदरक है, घुइया है, अरबी है, आलू है, या प्याज है, लहसुन है, हल्दी है, वो सब कुछ हो रहा है। और ये अभी कुछ अमरूद ये लगे हुए हैं। ये अमरूद है, वो पेड़ कटहर के आपको है, आम है आपको, छटकी नुनी लगैले हैं और वो संजली नुनी लगैले। और ये मिर्चा भी है, हाँ, इतना अच्छा और हम फूलों के लिए भी गेंदे उग रहे हैं। और ये पारिजात वृक्ष, और ये इसके बीज। फिर से मक्का निकल रही है, वो नीचे से निकल रही है। ये दिख रही है ना मक्का मेरे चारों तरफ निकलते हुए भुट्टे। अभी हमारे तो नसीब के नहीं थे, पर मेरे ख्याल से 7 से 10 दिन में ये खाने लायक हो जाएंगे। होता था क्या पहले, जब यहाँ धान की खेती होती थी जी। उसके बाद चावल, धान की कुटाई होने के बाद जब चावल हो जाते थे तो इस तरह का 3 लकड़ियां रखी जाती थी जी। इसके ऊपर पुआल के एक ड्राम की तरह आकृति बनाई जाती थी, उसी में चावल रखे जाते थे, और इसको वो जो बनाई जाती थी वो इस पे रख दिया जाता था, और इनके नीचे आलू, प्याज, टमाटर जो स्टोर करना है कर दीजिए। यहाँ से ना एक सड़ता था ना एक गलता था जी। ना, वो चावल में किसी तरह से कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं, 1 साल तक फ्रेशनेस मतलब जो आप पुआल का बनाते थे। रिंग बनाते थे, हाँ, तो उसमें मिट्टी वगैरह भी कुछ लगाते थे? कुछ भी नहीं, केवल सिर्फ पुआल, पुआल, सिर्फ पुआल, और उसमें कीड़ा भी नहीं लगता था? कीड़ा भी नहीं लगता था। जबकि यहाँ तो चूहे भी दिख रहे हैं, चूहे भी नहीं लगते थे। चूहे तो लगते थे, लेकिन चूहे भी वो है खाते ना। थे बस अपने। ठीक है, और नहीं रहते हैं तो उसके हाँ, कारण से। उसके कारण से। ठीक है। और इधर आलू टमाटर जो रखना है ये जमीन पे इसमें रख कुछ दिया कीड़े मकोड़े का भी प्रकोप रहता था जब आप नहीं रखे नहीं, थे? वैसे नहीं, वैसे कुछ नहीं। कीड़े मकोड़े के प्रकोप नहीं है, सबका सबका अपना भोजन निश्चित है, वो उतना ही खाते हैं। ये है कि ये बरसात में थोड़ा सा यहाँ के सांप बिच्छू का डर रहता है। हाँ। जैसे अगल बगल कुछ झाड़ियां हो गई तो अगर नहीं होंगी तो नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और अभी तक ये घर में हम लोग ने किसी प्रकार का कोई सांप ना बिच्छू, लेकिन ये जो यहाँ पे लोग कहीं कहीं पे इस तरह की दुर्घटना घटती रहती है, आती रहती है, सतर्क वो प्रकृति का नियम है। जी। और उससे तो कहीं भी घट सकता है, पक्के मकान में रहे कच्चे मकान में, लेकिन इसमें रहने की जो आनंद और मजा है उसमें कभी सपने में नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं कहूँ तो ये घर आपको एक कोल्ड स्टोरेज भी दे रहा है। यहाँ पे आप आलू, प्याज सब कुछ रखते हैं, साल भर का स्टॉक रखते हैं, गेहूं रखते हैं, कुछ भी खराब नहीं कुछ होता। भी खराब नहीं होता। कुछ कोल्ड नहीं। स्टोरेज है पूरा, एसी से भी बड़ा। अभी ना यहाँ पे पंखा है ना कूलर है। अभी कितना हाँ। आनंद लग रहा है। पिछले हम लोग आधे पौन घंटे से हैं। मच्छर भी नहीं। और मच्छर जबकि भी नहीं है। ह्यूमिडिटी है, क्योंकि बाहर बादल छाए हुए भी, बारिश रुकी हुई है, तो गर्मी बाहर काफी तेज है। गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे भी आनंद है। और जो नमी के कारण से जो एक स्मेल आ रही है ना मिट्टी मिट्टी की, की सुगंध। वो अलग ही प्रकार की सुगंध है। और ये नागेश्वर भाई कब से लिपाई पुताई नहीं होगी इस कमरे की? ऐसा लग रहा है ये जैसे तो 5-7 साल अंदर में निपाई पुताई नहीं हुई। ये निपाई पुताई अंदर में कोई नुकसान नहीं होता है, बाहर में जो बरसात और ये इसके कारण हो जाती है बाहर की दीवारें,
और इधर की तो कुछ नहीं होती है, अंदर की तो आप 10 साल तक भी नहीं करें, हल्के फुल्के करें तो चलती तो रहेगी। अगर बाहर कुछ कुछ चीजें मिलाएं, हम्म, जो भी आपकी लिपाई है, जैसे उसमें जलजमनी हो गई, हम्म। एलोवेरा हो गया, थोड़ा सा चूना वगैरह, कुछ चीजें ऐसी रहेंगी, अगर वो मिलाएं तो शायद उसको करके देखिए। जैसे आजकल वैदिक प्लास्टर चल रहा है जो पानी को झेल जाता है, और जिसको वाटर प्रूफ भी बोल रहे हैं छत और उसके लिए टाइल्स के लिए, शायद वो भी प्रकल्प आपका चालू हो पाए, तो उसको इस बार कीजिएगा। ये जैसे यहाँ से जाने का हो रहा है तो कुछ मन में विचार आए कि अब यहाँ से निकलते हैं तो ये गौ माता जो है पास में आ गए और अश्रु इनकी आंखों से आने लग गए। ये कुछ कहना चाह रहे हैं कि कुछ पूछ रहे हैं कि भाई जाइए कि ना जाइए। मतलब आपके मन में इधर विचार आया, उसने रोना शुरू किया है ना, और आपको बाकी चाटू है जी, तो कुछ कनेक्शन है आपसे इससे? ये जो पेड़ है ये सहजन का, ठीक है, ठीक है। और आप इधर आ जाइए, मतलब नेचुरल कैल्शियम। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग का यहाँ का बोलचाल भाषा में इसको हाथी पांजर बोलते हैं। हाथी पांजर इसलिए बोलते हैं जो उनकी फल निकलती है ना जी, वो हाथी का जितना पंजरा रहता है उतना चौड़ा चौड़ा रहता है, इसलिए इसको हाथी पांजर बोला जाता है। ये भी औषधीय गुण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। ये निर्गुंडी हो गए। निर्गुंडी कौन सा वाला है, उसके पास ये- चल के बताइए आप। दूसरा, जैसे आपने हाथी पांव बोला, तो हाथी आपके गांव में यहाँ पे कई बार हाथी भी आ जाते हैं ना? कहाँ तक आ जाते हैं? इधर तो पूरा घूमती इधर। इधर तक घूम जाते हैं ना जी। चलने गया था, बोल रहा था नीलकुंडी के बारे में। अभी हमारे आने से पहले भी कुछ टाइम पहले आपके यहाँ हाथी आया था। ये हाथी पंजे का फूल है, ये जो गिरा हुआ है ना, हाँ हाँ। ये हाथी पंजे का फूल है और ये है निर्गुंडी, जी। और इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ भी निर्गुंडी ही बोलते हैं। नहीं, इनको क्या बोलते हैं? ये अमरवेल है अमरवेल जी। अमरवेल है। और ये तो प्योर देसी करेला है, ये करेला हो गया, प्योर देसी। इधर देखिए, और- प्योर जंगल देसी झारखंडी करेला, एकदम छोटी छोटी, छोटा वाला है ना तापन बहुत अधिक। ये जी। महुआ का पेड़ हो गया, जी। उधर पूरे में बांस खड़ा हुआ है बांस में ये कटहल हो गया, जी। ठीक है। और ये आम हो गया। आम हो गया। जैसे बस्तर एरिया में ना सबसे उनका जो मुख्य पेड़ है या उनकी लाइफ लाइन कह लीजिए, वो माना जाता है महुए को, क्योंकि उनका महुए का तेल उपयोग करते हैं, महुए का फूल यूज करते हैं जिसको कोया बोलते हैं, और महुए की छाल आदि सब कुछ उपयोग कर रहे होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो मुख्य पेड़ है जिसके लिए यहाँ पे हमेशा आदिवासी समाज या झारखंड का समाज पूजा करता है, वो है वो- पीपल और कर्मा। कर्मा। अभी कर्मे की पूजा आने वाली है। कर्मा मतलब बोलेंगे तो यहाँ पे हल्दू भी बोलते हैं। हिंदी में और हल्दू। ये सेम वो पेड़ है जिसकी वजह से नैनीताल के पास में आपने एक जगह सुनी होगी हल्द्वानी, जी। तो हल्द्वानी का नाम ही हल्दू के पेड़ पे हल्द्वानी हुआ है। और में रात्रि का बज रहा है 9:30 और अभी चल रही है पंचत चिकित्सा, जो कि सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे के समय था। 1-1.5 घंटे का बीच में विश्राम था और ये कंटिन्यूस शिविर चल रहा है। अभी जो आयोजक महोदय हैं अपने नागेश्वर भाई, उनके घर पे ये भीड़ लग रही है। अगर आप गैलरी में जाओगे तो उधर भी है। तो पंचत चिकित्सा को अपनाइए, बिना दवा औषधि के स्वस्थ होने की कल्पना के साथ। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, यथार्थ है कि लोग ठीक हो रहे हैं।